हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की एनर्जीज आपके लिए क्या है जानेंगे, ध्यान रखिएगा। जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग रहेगी आपके लिए टाइमलेस, जब भी आपके सामने आ रही है तो आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या हैं ये हम डिटेल में जानने वाले हैं, क्योंकि मैं केल्टिक क्रॉस के अकॉर्डिंग रीडिंग चेक करने वाली हूँ। तो उसमें सारे ही सेक्शंस हम कवर करेंगे, जिसमें करंट फीलिंग्स, इनकी खुद की एनर्जी, आपके लिए माइंडसेट क्या है, इनका डिज़ायर क्या है, आपके लिए क्या इंटेंशंस हैं, क्या ब्लॉकेज आ रही है, क्या वो मैसेज देना चाह रहे हैं आपको, नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है, इमीडिएट आउटकम क्या हो सकता है आपके रिश्ते का। ठीक है, इस रिश्ते को लेकर क्या सोच रहे हैं, आपको लेकर तो चलो जो सोच रहे हैं वो तो आएगा ही आएगा करंट फीलिंग्स में। रिश्ते के लिए क्या है एक्चुअली उनके मन में, है भी सही ये रिश्ता या सिर्फ आप ही चला रहे हो रिश्ता, ये सब जानेंगे। ठीक है, सो पेशेंस के साथ रीडिंग को देखना है। रीडिंग से जुड़ जाओ, अगर रीडिंग से जुड़ना है 888 आपको लिखना पड़ेगा। आप 888 लिखकर रीडिंग के साथ कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आप एनर्जी इस रीडिंग में जो है अपनी पुट करोगे तो कहीं ना कहीं इस रीडिंग से भी आउटपुट आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलो तो यहाँ पर देख लेते हैं पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है। टेक अ डीप ब्रीथ एंड पर्सन के बारे में सोचिए, अपने ईश्वर को याद करके उन्हें ज़रूर बोलिए कि वो आपकी मदद करें। इस रीडिंग के थ्रू आंसर्स आपको मिल जाएं। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई अभी कुछ काम वगैरह कर रहा है और वो पता नहीं ऐसा क्यों लगा कि कोई चोट लगी हुई है और उधर की तरफ ध्यान है। आई डोंट नो ये किसके लिए मैसेज आया है। तो चोट लगी है, किसी को इंजरी है और उधर की तरफ ध्यान है, पेन की तरफ ध्यान है। और अगर ऐसा कुछ है तो गॉड ब्लेस यू, ठीक हो जाओगे जल्दी से जल्दी। ठीक है, देखते हैं यहाँ पर पर्सन की एनर्जी क्या है। ये है एनर्जी, ये कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ कुछ लैक फील हो रहा है। चलो देखते हैं क्या है ना। कुछ लैक फील हो रहा है, दोस्तों की कमी फील हो रही है, लोगों को बहुत प्लीज़ प्लीज़ कर लिया है। और जैसे होता है ना कि दोनों एनर्जीज को अगर मैं देखूं तो ऐसी एनर्जी जैसे हैं तो सही, दोस्त यार हैं, फैमिली है, पूछने को सब है, बट एक होता है ना कि उन्हीं के साथ बैठकर और उन्हीं के बारे में ये सोचना कि अरे यार मुझे पता है तेरे बारे में, तो क्या मेरे साथ दोस्ती निभा रहा है यार, मुझे पता है तेरे बारे में तो एक होता है ना कि सबसे दोस्ती नहीं की जाती। ठीक है, एक ये होता है कि हमारे फैमिली मेंबर्स भी हमारे साथ बैठे होते हैं ना, फिर भी हमें लगता है कि यार पता नहीं क्यों एक अकेलापन सा फील होता है, क्योंकि हैं तो ये मेरे ही फैमिली मेंबर, बट शायद बहुत अच्छे से मुझे नहीं समझते हैं, बहुत अच्छे से शायद मेरा साथ नहीं दे पाएंगे, या इनके आगे क्या ही बताऊं यार, इनको क्यों ही परेशान करना। ऐसा है यहाँ पर, ऐसा कुछ है यहाँ पर। ठीक है, देख लो अब किसके लिए आ रहा है, क्योंकि 5 ऑफ पेंटिकल लैक की एनर्जी बता रहा है। तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कुछ लोगों के लिए थोड़ा कुछ टाइम से नवरात्रि चल रहा है तो यहाँ पर देख लो उनके हाथ में कप्स हैं। अब आप हिंट समझ रहे होगे आप। ठीक है, तो एक होता है ना कि भाई पार्टी वार्टी कर रहे हैं, कहीं घूमने शूमने जा रहे हैं और नहीं जा पा रहे, क्योंकि नॉर्थ में तो देखो बहुत मानते हैं, बाकी आगे इधर मुझे ज़्यादा नहीं पता है। बट ये किसी के लिए ऐसा है कि वो थोड़ा सा उस चीज़ का भी लैक है कि कहीं जा नहीं सकते, या फिर ड्रिंक अल्कोहल नहीं ले पा रहे हैं, या बहुत मानते हैं और इसलिए जो है थोड़ा सा इस साल हो सकता है इन्होंने ये बोला कि चलो भाई हम नहीं, इस साल हम नहीं अल्कोहल लेंगे, कुछ ऐसा है यहाँ पर। ठीक है, तो वो जो टाइमिंग होता है ना कि यार दोस्त बैठे हुए हैं, या फिर फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने गए, या फिर कुछ ऐसा मंगा लिया खाने का जो भी सब खुश होकर खाते हैं, और तो कुछ कुछ चीज़ों का लैक है यहाँ पर। अब ये 3-4 चीज़ें मुझे नजर आई हैं। ठीक है, 3 ऑफ कप से मैं सच्चे दोस्तों की, या जैसे एक होता है ना कि मेरी ट्राइब, मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लोग पसंद हैं, ऐसे लोग मेरी लाइफ में कम है, ऐसा यहाँ दिख रहा है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर दिस रिलेशनशिप। दिस रिलेशनशिप
जजमेंट कार्ड है, मैं इसको पहले क्लैरिफाई करूंगी फिर बात करेंगे। मुझे कुछ ना कुछ ऐसा लग रहा है कि कुछ तो इस रिश्ते को लेकर ना एंडिंग्स दिख रही हैं, कि जैसे होता है ना कार्मिक, कुछ आपकी सिचुएशन चल रही थी बहुत टाइम से और फाइनली यहाँ पर जजमेंट आ रही है कि वो कार्मिक डेट्स खत्म हो रहे हैं। मैं इसको ना क्लैरिफाई करूंगी फिर बात करेंगे। जैसे सी द एस ऑफ कप, ओह माय गॉड। चलो देखते हैं आगे, देखते हैं क्या है जजमेंट। जैसे ना मान लो बहुत टाइम से कोई केस चल रहा है और फाइनली आज कोई रिजल्ट आ गया उसका, तो कितना सुकून मिलता है ना कि चलो यार ये खत्म हुई, अब ये जो डेली की टेंशन थी नहीं खत्म हुई। ऐसा ही यहाँ पर है कि बहुत टाइम से कुछ चल रहा था इस रिश्ते में और यूनिवर्स कहीं ना कहीं बहुत बार इनको जो है सही करने का या रिश्ते में टैप इन करने का, रिश्ते में सेकंड चांस का, रिश्ते में अपनी गलतियों को मानने का चांस दे रहे थे, बट शायद ये उस चीज़ को समझ नहीं रहे थे। अभी कुछ ऐसा है कि इस रिश्ते को लेकर ये एक सेकंड चांस चाह रहे हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं। आगे बढ़ाना इन द सेंस कि मतलब अगर नो कांटेक्ट में चल रहे हो, सेपरेशन में चल रहे हो, तो क्योंकि कार्मिक डेट्स एंड हो गए हैं तो इसको और एक्सपेंशन की तरफ लेकर जाना। ठीक है, इस रिश्ते में जो भी चल रहा है उससे आगे आ जाना। जैसे मैंने कई बार बोला जजमेंट कार्ड के साथ कि हम इवॉल्व होते हैं, हम चेंज होते हैं, तो ये भी चेंज की एनर्जी है। ठीक है, एक इंसान का आपके साथ जो रिश्ता था, उस रिश्ते में बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे, अब उस प्रॉब्लम से अब आगे बढ़ना। ओके, द 5 ऑफ कप्स, देखो वो जो एक कॉन्फिडेंस नहीं था, वो जो पास्ट को लेकर बैठकर रोते रहना, तुमने ऐसा किया, तुम्हारे साथ ऐसा हो गया, मेरी क्या गलती थी, ये सब चीज़ें ख़त्म करके और पास्ट को ना याद करके फ्यूचर की तरफ बढ़ना। 10 ऑफ स्वॉर्ड, कुछ तो बिट्रेयल वगैरह हुआ है यहाँ, कुछ तो जिम्मेदारियाँ बहुत बढ़ गई थी किसी के ऊपर, कोई तो था जो बोझ के तले ही जा रहा था कि हाँ भी सारा रिश्ता मैंने निभाना है क्या, कुछ तो ऐसा था यहाँ पर। 5 ऑफ कप्स भी यही बता रहा है कि एक बात को 4-4 साल तक गाते रहना, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ये हुआ था, वो हुआ था, हर बार उसी मुद्दे पर आकर फिर से लड़ाई हो जाना, फिर से प्रॉब्लम क्रिएट हो जाना, हर बार उसी इंसान की वजह से लड़ाई हो जाना, हर बार किसी और मतलब उसी सेम सिचुएशन की वजह से लड़ाई हो जाना, प्रॉब्लम आ जाना, दूरियां आ जाना, ये यहाँ था क्योंकि पास्ट से फोकस नहीं हट रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसा है कि उससे बाहर निकले अब, ऐसी एक एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। कुछ लोगों के लिए ये इंसान इस रिश्ते को एंड मान चुके थे, खत्म हो गया था ये रिश्ता, इनकी तरफ से था कि ये एंड हो चुका है रिश्ता, क्योंकि 10 ऑफ स्वॉर्ड्स भी आ रहा है और 5 ऑफ कप्स भी आ रहा है। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स ये है कि एंडिंग थी, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स की एंडिंग हो तो गई, बट कहीं ना कहीं जब एंडिंग्स हो जाती है ना, जब कोई इंसान चला जाता है लाइफ से, तो कदर होती है कि अरे यार वो क्यों चला गया, नहीं जाता उस टाइम ऐसे कर लेते, ऐसे बात कर लेते, ये सिचुएशन ले आते, ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते, होता है ना। तो वो सब कुछ था कि एंडिंग्स हो गई थी और कहीं ना कहीं पछतावे में थे इस रिश्ते को लेकर, बट अभी इस रिश्ते को जजमेंट की तरफ ले जाने के बारे में आपके पर्सन सोच रहे हैं। ठीक है, नाउ वी हैव द करंट फीलिंग्स। करंट फीलिंग्स में यहाँ पर आ रहा है 6 ऑफ कॉइन्स। 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी अगर आप देखें तो यहाँ पर करंट फीलिंग्स में है इस इंसान का आपकी तरफ किसी तरीके से अटेंशन जाना, इसके पास काम, करियर, पैसा, सब चीज़ों की तरफ ध्यान था इसका, बट आपकी तरफ ध्यान कम होता था। आपके जो भी डिमांड्स हैं या आपकी भी कुछ डिज़ायर हैं इस रिश्ते को लेकर, वो उस तरफ उसका ध्यान नहीं था। ठीक है, अभी से ऐसा लग रहा है कि इसको आपकी तरफ अटेंशन देनी चाहिए। इसके पास अगर 2 रुपये की फीलिंग्स है तो वो 2 रुपये की फीलिंग्स आपको दे, इसके पास 2 लाख की फीलिंग्स है तो वो 2 लाख की फीलिंग्स आपको दे। फीलिंग्स, पैसे की बात नहीं हो रही है। कौन कौन स्माइल कर रहा है? मैं जस्ट एग्जांपल देकर समझा रही हूँ कि जिसके पास जो होगा ना वो वही देगा आपको, है ना। उसके पास प्यार नहीं था क्योंकि उसका सारा दिमाग इधर उधर घुमा हुआ था, सारी चीज़ों में वो इंसान इन्वॉल्व था या थी, जो भी था, उस वजह से वो आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे। अभी उनकी करंट फीलिंग्स ये हैं कि उनके पास चीज़ें हैं, उनके पास करियर सही हो चुका है, उनका हो सकता है कि थर्ड पर्सन के साथ कुछ ब्रेकअप होना था वो हो गया, उनका कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली में कुछ जिम्मेदारियां थी वो ख़त्म हो गई हैं या कम हो गई हैं, जहाँ पर नाउ दे कैन कम टू यू, नाउ दे कैन कम एंड गिव यू जो भी आपको लगता है कि हाँ ये रिश्ता चलाने के लिए भाई मुझे तो ये, मेरे को डेली मुझसे बात करनी पड़ेगी, मुझे मैसेज करना पड़ेगा डेली, कहीं ना कहीं आपको जो है हो सकता है घुमाने भी ले जाना पड़े, कुछ भी हो सकता है यार, मैं कैसे बताऊँ क्या आपकी डिमांड थी, है ना। बट वो
पूरी कर पाए आपकी डिमांड, ठीक है। इनकी फॉर श्योर इनकी अटेंशन पूरी तरीके से आप पर नहीं थी, अभी इन्हें लगता है कि ये आपके लिए कुछ चीज़ें एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सी द 10 ऑफ पेंटिकल्स, फॉर श्योर फैमिली की जिम्मेदारियां थी, फॉर श्योर मनी रिगार्डिंग चीज़ें थी, फॉर श्योर यहाँ कोई थर्ड पर्सन था, फॉर श्योर यहाँ पर कुछ लोगों के लिए फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि ये कहीं और शादी कर लें, ठीक है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं ये इंसान जो है ना आपके साथ जस्टिस नहीं कर पा रहे थे, या इन्होंने हो सकता है उनकी मान कर आपके साथ जस्टिस नहीं किया, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। यहाँ पर ना बॉटम ऑफ द डेक देखो आप, यहाँ 4 ऑफ कप्स है। देखो ये मैंने अभी बोला कि कुछ जिम्मेदारियां थी जिसकी वजह से हो सकता है ये इंसान आपको ना एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या इनका ध्यान था कि मेरे पास ये है वो है, ये जिम्मेदारियां वो जिम्मेदारियां, मुझे ये रिश्ता अभी एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग नहीं चलाना, ये रिश्ते में मुझे इंटरेस्ट नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा ध्यान नहीं जा पा रहा है इस रिश्ते पे। ये कहीं ना कहीं एक रिजेक्शन मोड पर थे, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। नाउ वी हैव द माइंडसेट। माइंडसेट अगर देखा जाए 6 ऑफ सॉर्ड्स, देखो माइंडसेट में 6 ऑफ सॉर्ड्स क्या है, 6 ऑफ सॉर्ड्स यहाँ पर ये इंसान जो है ना एक बहुत भारी सा बैग जिसके अंदर स्वॉर्ड्स हैं वो कैरी करके माउंटेन को चढ़ रहा है, ठीक है। अभी यहाँ पर 2 चीज़ें समझने की है। पहली बात तो क्योंकि ये हैवी है, ठीक है, तो कुछ ना कुछ है जो पास्ट का अभी उसके माइंड में हैवी है, बट वो उसको भी लेकर चल रहे हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें जैसे मानो फैमिली से कुछ प्रॉब्लम हुई, जैसे मैंने कहा यहाँ पर अभी कुछ लैक वगैरह भी है, कुछ चीज़ें हैं, बट उन चीज़ों के साथ साथ इस रिश्ते को भी कैसे हीलिंग दी जाए, इस रिश्ते में कैसे आगे बढ़ा जाए, ठीक है। कोई इंसान होता है नहीं भूल सकता भाई, किसी की होती है मेमोरी इतनी ज़्यादा, जैसे स्कॉर्पियंस में, मैं अपनी बता रही हूँ, किसी और की तो छोड़ दो, अब मैं किसी और की क्यों बताऊँगी, खुद की बताती हूँ। स्कॉर्पियंस जो होते हैं ना वो भूलते नहीं है बात को, वो 10-10 15-15 साल पुरानी बात याद रखेंगे, बट ये नहीं है कि अगर आपको 15 साल पुरानी बात याद है तो रिश्तों में आप जो है उस 15 साल की वजह से आज तक रिश्ता खराब रखो, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो यहाँ पर है कि कुछ चीज़ें उसको याद हैं, बट फिर भी वो इस रिश्ते को ठीक करने के लिए ज़रूर विचार करते हैं, प्लान करते हैं, और स्ट्रगल है, ऐसा नहीं है स्ट्रगल नहीं होगा, स्ट्रगल है, माउंटेन चढ़ना कोई ईजी नहीं है, और साथ में इतना सारा सामान लाद के, ठीक है। तो फिर भी वो कोशिश करना चाह रहे हैं, माइंड से वो बोझ को हटाना चाह रहे हैं, ठीक है, ऐसी एनर्जी है। हाँ मुश्किल ज़रूर है उनके लिए, मैं ये नहीं कहूँगी ईजी है, ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स जो है वो ये बता रहा है कि ये इंसान जो है चीज़ों को लेट गो करने के बारे में सोच रहे हैं। और मैंने 6 ऑफ सॉर्ड्स से बहुत बार बोला है कि मान लो आप अपने घर से ऑफिस जा रहे हो, तो अभी आप घर से निकल चुके हो, ऑफिस पहुंचे नहीं हो, रास्ते में हो, ऐसी एनर्जी है ये, ठीक है। द मैजिशियन कर रहे हैं कोशिश, ठीक है, दोबारा से एक न्यू बिगनिंग करने की, इस रिश्ते को क्रिएट करने की, पास्ट को लेट गो करने की, एंड क्रिएट करने की रिश्ते की बोला भी था मैंने। और ये देखो यहाँ पर क्या आ रहा है, 2 ऑफ कप्स। और मैंने अभी जजमेंट कार्ड में भी यही बोला ना कि इस रिश्ते को लेकर वो एक्सेप्टेंस में आ रहे हैं, इवॉल्व करना चाह रहे हैं, रिश्ते को एक चांस देना चाह रहे हैं, बात हुई थी ना। मजिशियन भी यही कहता है कि बनाना चाहते हैं रिश्ता। अब यहाँ एक चीज़ और बता दूँ, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान को हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ ट्रस्ट इशू थे, ठीक है, जिनको ये अब यहाँ पर ना बटरफ्लाईज बन चुकी हैं, ठीक है। अब इन्हें ऐसा है कि इनको वो इश्यूज खत्म हो रहे हैं, वो पास्ट के इश्यूज खत्म हो रहे हैं, किसी हो सकता है किसी और के साथ थे, या किसी और को भूल नहीं पा रहे थे, किसी और से दूर नहीं हो पा रहे थे, किसी और को अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे थे, आपके ऊपर पूरा ध्यान नहीं ले जा पा रहे थे, क्योंकि किसी के साथ हो सकता है कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, या किसी किसी डिवोर्स से ये गुजरे, या किसी चीटिंग से ये बाहर निकले, है ना। जैसे यहाँ पर भी आया कि पास्ट को लेट गो नहीं कर पा रहे थे, तो पूरी तरीके से आपके रिश्ते को जस्टिस नहीं दे पा रहे थे। अभी यहाँ पर ऐसा है कि ये धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं उस इंसान को भूलने की, उस सिचुएशन को भूलने की, ताकि आपके साथ रिश्ते को क्रिएट कर पाए, ठीक है। यहाँ पे भी ना स्नेक दिखाया गया, स्नेक भी देखो केचुअली बोलते हैं ना अपनी स्किन को, जब स्किन छोड़ता है अपनी और वो नई स्किन के साथ आगे बढ़ता है। तो यहाँ पर भी दिख रहा है कि पास्ट में हो सकता है ये इंसान ने सच में आपसे ढंग से बिहेव नहीं किया, या सच में प्यार नहीं था, सिर्फ फिजिकल अट्रैक्शन था। वो चीज़ों को अब थोड़ा सा क्लीन करना कि हाँ फीलिंग्स हैं इस इंसान के लिए, हाँ ये इंसान डिजर्व करता है ना। तो ये चीज़ें दिख रही हैं यहाँ पे, ओके।
नाउ द कार्ड इज फॉर डिज़ायर। डिज़ायर है द मून कार्ड। डिज़ायर इसकी ये है कि ये इंसान जो है आपके मन पे छाए रहे, ठीक है। डिज़ायर इनकी ये है कि ये जो इस रिश्ते की जो एक नर्चरिंग साइड है ना वो बनी रहे। डिज़ायर इनकी ये है कि आप इनको नर्चर करते रहें। डिज़ायर ये है कि इनको आपके हाथ का खाना खाना है। आप देख लो किसने खाना है, किसके हाथ का खाना, मुझे तो पता नहीं है यहाँ पर, बट यहाँ पर ऐसा है कि इनकी डिज़ायर है कि ये रिश्ता कुछ लोगों के लिए हिडन रहे, ठीक है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड। अब लोगों के बीच में पीस आ जाए, क्योंकि जो है ना ये ठंडक की बात करता है, कूलनेस की बात करता है। और ये देखो कितना शार्प है ना, कितना शार्प है नाइट ऑफ स्वॉर्ड। तो यहाँ पर ऐसा है कि जो भी आपके रिश्ते का एक जर्नी रहा है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल रहा है, और वहाँ पर अब थोड़ी सी कूलनेस आ जाए, वहाँ पर थोड़ी सी ठंडक आ जाए, वहाँ थोड़ा सा जो और लोग बकवास कर रहे हैं आसपास के वो थोड़ा सा साइड हो जाए और आप दोनों के बीच में चीज़ों की क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। और कुछ लोगों के लिए वो इस रिश्ते को हिडन रखना चाहते हैं ताकि आपके और इनके ऊपर कोई प्रॉब्लम ना आए, ओके। डिज़ायर इनकी ये भी है कि ये छुपे रहें और ज़्यादा मतलब फोर्स से आप इनकी तरफ आए, आपको मतलब इनके बिना ना रहा जाए, आप इनको चेज करो, ऐसी एनर्जी है यहाँ। क्योंकि ना यहाँ सन कार्ड आ रहा है। मून ट्रैवल की भी बात करता है, और ये कार्ड भी बाइक की जो है एनर्जी दिखा रहा है। और वैसे भी अगर ये कार्ड आता तो ट्रैवल की बात आती, तो कहीं ना कहीं ये आपके साथ ट्रैवल पर जाना चाहते हैं। एंड हो सकता है इन्होंने कोई बाइक ली है या कोई व्हीकल लिया है, या फिर आपने लिया है, तो इनको आपके साथ जाना है, कुछ ऐसा है यहाँ पर। देन वी हैव द इंटेंशन। इंटेंशन है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये बताता है कि इनकी इंटेंशन है, इन्हें ना कुछ तो ऐसा है जो मतलब ये चाहते हैं कि आप सीखो। जैसे बहुत जल्दी ट्रिगर हो जाते हो आप, या बहुत जल्दी रो पड़ते हो आप, या फिर बहुत जल्दी आप जो है ना लड़ मर के एक तरफ हो जाते हो, छोड़ यार बात ही नहीं करनी होता है ना ऐसा कई बार कि 5 मिनट की लड़ाई के बाद आप 3 दिन बात नहीं करते हो, सिर्फ 5 मिनट की लड़ाई की वजह से, ठीक है। तो कुछ ऐसा है यहाँ पर, उनको ये आपको सिखाना है कि यार ऐसे थोड़ी रिश्ता चलेगा, ये कुछ है यहाँ पर। अब देखते हैं किसके लिए आ रही है ये बात। कुछ तो ऐसी इंटेंशंस है यहाँ पर। 5 ऑफ वॉन्ड्स। द 9 ऑफ वॉन्ड्स। सी मैंने बोला 5 मिनट की लड़ाई के बाद आप 3 दिन तक बात नहीं करते। देखो ये इंसान ना वही बातें लेकर बैठा हुआ है, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, इसने तो ऐसे कर। कौन है ये है कौन, मुझे तो मुझे बताओ ये है कौन। क्योंकि उनको लगता है कि यार अभी कुछ टॉपिक चल रहा है, बात हो रही है, और 8 साल पुरानी बात आ जाती है बीच में, और उसकी वजह से हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। या फिर 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी कहता है कि उनको ये सिखाना है आपको, उनको मतलब आपको सिखाना चाह रहे हैं वो कि लड़ाई करो ठीक है, बट कुछ सोच समझ कर बोलो। कई बार आप बहुत बिना सोचे समझे बोल देते हो। 9 ऑफ वॉन्ड्स ना एक थोड़ी सी ऐसी एनर्जी है जहाँ पॉज लेना जरूरी है। आप शायद पॉज नहीं ले पाते हो, बहुत रेस्टलेस हो जाते हो, बहुत जल्दी होती है चीज़ों की आपको, बहुत मतलब ऐसा ठा पा करा और एक तरफ। वो चीज़ें सिखाना चाह रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून भी यही बता रहा है कि थोड़ा सा गो विद द फ्लो भी करना सीखो। ये चीज़ें हो सकता है आपको सिखाना चाहते हैं, ठीक है। और जैसे देखो ये एनर्जी है ना, इसमें कई बार बोलते हो 9 ऑफ वॉन्ड्स में गिव अप नहीं करना। तो ऐसा होता है कि आपकी थोड़ी सी लड़ाई हुई, आप गिव अप कर जाते हो रिश्ते से, मुझे बात ही नहीं करनी, हर जगह से ठा 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 ब्लॉक कर दो वो नहीं करना है, पेशेंस रखने हैं, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर चैलेंज। चैलेंज इज द 2 ऑफ कप्स। मैंने यहाँ पर बोला था कि शायद हो सकता है कि वो इंसान किसी को भूल नहीं पा रहे हैं, या फिर वो इंसान अभी आपके अंदर इतना ट्रस्ट नहीं दिखा पा रहे कि वो आपके साथ जो है इमोशनली कनेक्ट हो पाए। तो वो चैलेंज देखो यहाँ पर आ रहा है कि ऐसा कुछ है इस इंसान को, या तो किसी को भुला नहीं पा रहे, कोई पास्ट का पर्सन है, या फिर इस इंसान को ना प्यार व्यार के अंदर थोड़ा सा ना डाउट होता है कि यार ये प्यार व्यार जो लोग करते हैं ना शायद ये सही नहीं होते हैं, पता नहीं कुछ है किसी के लिए ये बात। तो क्या आप उसके सोलमेट हैं या नहीं है, कुछ ऐसा है। व्हील ऑफ फॉर्चून, कुछ तो हुआ है पास्ट में इसके साथ, जहाँ पर ये देखो यहाँ पर डेथ कार्ड, कुछ तो हुआ है यहाँ पर, जिसके बाद आपका मिलना उसको ये लगा कि यार पहले वाले इंसान ने भी ऐसे किया, क्या आप सही हैं इसके लिए, क्या मुझे इस इंसान को एक्सेप्ट करना चाहिए। व्हील ऑफ फॉर्चून ये भी कहता है कि आप मुझे जल्दबाजी करनी चाहिए, कि जैसे जैसे आप इम्पेशेंट हो, भाई फैमिली को मिलवाओ, चलो भाई कमिटमेंट दो, चलो भाई मुझे यहाँ लेकर जाओ, चलो मेरे लिए ये गिफ्ट लेकर आओ। आप हो सकता है इम्पेशेंट हो, वो नहीं है। बहुत डिफरेंट पर्सनालिटी है ये दोनों, बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज,
ठीक है। सो उसके लिए चैलेंज है, उसके लिए एकदम से एक इंसान जो देखो जेमिनी एक्वेरियस लिब्रा कुछ इनका अगर साइड देखा जाए तो ये थोड़ा लॉजिकल प्रैक्टिकल और हर बात में लवी डवी ना होना, ऐसे एक साइड होती है इनकी, ठीक है। अर्थ एलिमेंट जो होता है जैसे टॉरस हो, कैप्रिकॉर्न, ये भी बड़ा मतलब जो उनकी आदतें हैं वो उससे बिल्कुल कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहेंगे, कुछ ऐसी होती है उनकी आदतें। तो ये अब आप कहो कि एक इंसान है अर्थ एलिमेंट और एक है वाटर। अर्थ एलिमेंट तो कहे मैं तो जिद्दी हूँ भाई, मैं ऐसे ही रहूंगा, मैं तो ऐसे ही रहूंगी। और वाटर एलिमेंट कह रहा नहीं भाई मैं तो फ्लो में रहता हूँ, तो मेरे साथ फ्लो में रहना पड़ेगा, नहीं तो ये रिश्ता नहीं चल सकता। अब ये हो आप दोनों, ये देखो तो वो है यहाँ एनर्जी, वो यहाँ चैलेंज आ रहा है आप दोनों के बीच में, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चैलेंज ये है कि लव मैरिज एक्सेप्ट नहीं होती है आपके घर में या आपकी फैमिली में, और ये कभी हुई भी नहीं है, पास से चलता चला आ रहा है ये कुछ ऐसा, ठीक है। ये चैलेंज हो सकता है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर मैसेज, एट ऑफ सॉर्ड्स। दे आर गिल्टी, दे आर वेरी मच गिल्टी। यहाँ पर देख लेते हैं ये क्यों गिल्टी हैं, क्यों गिल्ट क्या थी गेस। अच्छा यहाँ पर ना ये 24 आवर्स आपको सोचते भी हैं, 24 आवर्स आप रहते हो इनके माइंड में। ये आपको मैसेज देना चाहते हैं कि ये कुछ भी काम ढंग से नहीं कर पाते हैं, इनका ध्यान कहीं ना कहीं अपने किसी भी सिचुएशन में नहीं होता है, और ये बहुत ज़्यादा आपकी यादों से अटैच्ड हैं, और ये बिल्कुल भी अपने कंट्रोल में नहीं है। एक तो ना खुद के कंट्रोल में ना, आप शुरू में देखो 5 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी थी, देखा था ना, ये खुद के कंट्रोल में नहीं है। देखो फूल कार्ड, जैसे ये ऐसे थे बट ये आपकी ना यादों में ऐसे से हो गए हैं कि ये हिलना डुलना बंद हो गया है, बिल्कुल रिजिड से हो गए हैं, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, लोगों से ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं, ये अपनी बात रख नहीं पाते हैं लोगों के सामने। 4 ऑफ पेंटिकल यहाँ पर ये भी कहता है कि बहुत ज़्यादा ये जो है कहते हैं ना वो एक ऐसी एनर्जी जहाँ मैं ये उस चीज़ के लिए भी गिल्टी है कि इन्होंने मैं थोड़ी ज़्यादा करी है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर नेक्स्ट एक्शन। नेक्स्ट एक्शन इज द जस्टिस। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू सो मच। मैंने यहाँ पर जस्टिस नाम लिया था कि जजमेंट जो है ना ऐसा कार्ड है जैसे जस्टिस का कार्ड, कि जैसे कोई रिजल्ट आ गया आपका। द कार्ड इज जस्टिस। यहाँ पर ये बता रहा है कि जस्टिस विल बी सर्व, आपको जो है टाइम पर जस्टिस मिलेगा, फॉर श्योर आपके पर्सन एक्शन लेंगे, फॉर श्योर बैलेंस करेंगे। यहाँ पर बोला था ना मैंने कि कुछ एडजस्टमेंट्स कर सकते हैं आपके पर्सन, यस उनके पास अगर आपके लिए है समय तो है समय, जब नहीं है तो मैं साफ बोल दूंगी समय नहीं दिख रहा मुझे। सी द 8 ऑफ पेंटिकल, कल रात की रीडिंग में भी यही आया था कि दे वांट टू वर्क ऑन दिस रिलेशनशिप, यही बात मैंने बोली थी आपको। एंड द एम्परर, द एम्परर भी यही कहता है कि लड़ भिड़ जाएंगे पर काम कर देंगे इस रिश्ते के लिए जो कर पाएंगे। 6 ऑफ वॉन्ड्स, तो इनिशिएट यहाँ पर इमीडिएट जो इनिशिएट कह रहे हो, इमीडिएट जो फ्यूचर है दैट इज 6 ऑफ वॉन्ड्स, विक्ट्री, सक्सेस, और मैं बोलूँगी कहीं ना कहीं हर्डल ऑब्स्टिकल से बाहर आते हुए, कहीं ना कहीं आप लोग जो है एक दूसरे को अटेंशन देते हुए, कहीं ना कहीं फॉर श्योर देखो स्ट्रेंथ कार्ड, लड़ना भिड़ना पड़ेगा, अपने आप को कहीं ना कहीं पावरफुल समझना पड़ेगा, अपनी पूरी पोटेंशियल यूज करनी पड़ेगी, बट इस रिश्ते को बना जाओगे आप दोनों, मुझे ऐसा दिख रहा है यहाँ पर बन जाएगा रिश्ता, कहीं ना कहीं पावर पूरी शो करनी पड़ेगी। और नेक्स्ट जो ये इमीडिएट फ्यूचर भी आ रहा है ये यही आ रहा है कि इस रिश्ते को एक्सेप्टेंस भी मिलेगी, और जो ऑब्स्टिकल्स हर्डल्स हैं वो खत्म हो जाएंगे। एंड यहाँ पर 4 ऑफ सॉर्ड्स है, जो एक था ना कंफर्ट जोन में बैठे हैं, मन है कर लेंगे बात, नहीं कर रहे तो ना सही कोई बात नहीं, वो चीज़ें खत्म होंगी, ठीक है। ये भी कुछ देखो, वैसे तो ये लियो की एनर्जी है, बट कहीं ना ये नंबर 8 की एनर्जी है ना, यहाँ पर भी सैटर्न आ जाता है, जो कि मुझे ये बताता है कि कुछ तो कार्मिक चल रहा था आप लोगों के बीच में, ठीक है। और इमीडिएट फ्यूचर कुछ लोगों के लिए इनकी फैमिली जो है ना पब्लिक की वजह से, मतलब अपनी एक वो होता है ना रेपुटेशन की वजह से हो सकता है चीज़ें ठीक करवाए आप दोनों के बीच में। थर्ड पर्सन सिनेरियो, थर्ड पर्सन में इन दोनों के बीच में वो पहले वाली बातें नहीं रही हैं, अब ऐसी एनर्जी आ रही है, यस पहले वाली बातें नहीं रही हैं जो थी, अब वो है नहीं। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन बीच में आ गया है, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर जो है ना कोई एक इंसान है जो बहुत ड्रीमी लैंड में रहता है, और कोई एक है जो बहुत प्रैक्टिकल है, ओके। यहाँ पर फैमिली की तरफ से मजिशियन कार्ड है, मैंने बोला भी है कि हो सकता है लोगों की वजह से ये रिश्ते को ठीक कराने के बारे में सोचे, तो कहीं ना कहीं कुछ स्ट्रैटेजी प्लानिंग चल रही है, कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि बहुत परफेक्शन से वो चाह रहे हैं कि इस रिश्ते को क्रिएट किया जाए। एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स, वो बहुत होपफुल भी हैं, ओके। अनएक्सपेक्टेड कुछ होने वाला है, 3 ऑफ वॉन्ड्स, यस अनएक्सपेक्टेड ये होता है यहाँ पर कि आपके पर्सन की फैमिली जो है ना बहुत टाइम से वेट कर रही है, अब वेट नहीं करेगी। नेक्स्ट 16 to 7 डेज़ में कुछ लोगों के नेक्स्ट 16 to 17 डेज़ में कुछ होने वाला है, तो थोड़ा मुझे बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में कि क्या हुआ। 16 to 17 डेज़ के अंदर अंदर कुछ तो ऐसा होगा जहाँ पर
जो वेटिंग है ना वो ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर भी वेटिंग ख़त्म हो रही है। जैसे अभी तक ये था कि वो लोग नहीं कुछ एक्शन लेना चाह रहे थे, वो कुछ क्रिएट नहीं करना चाह रहे थे, बट नाउ ये क्रिएशन की माइंडसेट में चीज़ें मतलब आ गई हैं। देखो जब तक दिमाग में ये नहीं आएगा कि मुझे डॉक्टर बनना है, तो कैसे डॉक्टर बन जाओगे? सोचना आता है ना, विचार, ये विचार आने शुरू हो गए हैं। UAHWRHIAQZVQ पर्सन के ये आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर गाइडेंस देखते हैं आपके लिए क्या है। पेइंग द सन बैक इनटू योर स्काई। तो यहाँ पर आपको ये कहा जा रहा है कि आपको अपनी दुनिया खुद बनानी है। दूसरों के कहने पर दुनिया मत बनाओ, दूसरों के कहने पर मत चलो। अपनी अपनी जो अंतरात्मा बोलती है ना उसको सुनो, क्योंकि आप बहुत कुछ क्रिएट कर सकते हो, बहुत कुछ लाइफ में अचीव कर सकते हो, बट शायद ना, कहते हैं ना, कंडीशनिंग जो हमारी होती है, हमें नहीं नहीं ऐसे नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, हम बहुत डर डर के जीते हैं ना। तो बस ये डर निकालना है मन से एंड इवॉल्व योर सेल्फ ऑल्सो। नंबर 11 की एनर्जी है चेंज लेकर आओ अपने अंदर भी। आपके अंदर भी बहुत सारा टैलेंट है, आपके अंदर भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, और उन चीज़ों को अब थोड़ा सा मतलब लोगों से वो डिस्कस करना शुरू करो, या लोगों को वो बताओ कि आपके अंदर क्या टैलेंट्स हैं। आप अपने आप को ना सिर्फ दबा के छुपा के मत रखो, ठीक है। दैट इज़ ऑल फॉर यू। रीडिंग अच्छी लगी हो लाइक करना, और मैं बोलूँगी कलरिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा हो सकता है हील करे आपको। थोड़ा क्रेयॉन्स वगैरह लो और एक अच्छी सी ड्राइंग बुक लो, और बेशक सिर्फ और सिर्फ ऐसे ही कलर करना है, बट करना है, क्योंकि ये हीलिंग का पार्ट होता है, इससे हीलिंग होती है, ठीक है। आप कोशिश कर सकते हो अच्छे अच्छे कलर्स की बुक मतलब वो कलर बुक्स लेकर आओ, अच्छे अच्छे कलर्स करो, थोड़ा सा माइंड सेट में हीलिंग आएगी। ये हीलिंग पैटर्न, इसको भी मतलब यूज़ किया जाता है हीलिंग के दौरान, ठीक है। तो आप कलर्स कर सकते हो, कलर्स यूज़ कर सकते हो, अच्छे कलर्स पहनना शुरू करो, ये चीज़ें भी आपके लिए सही रहेंगी, ओके। कुछ लोगों के लिए सन यहाँ पर ये बता रहा है कि थोड़ा सा ना सन के साथ पंचुअल हो जाओ, मतलब जैसे सनराइज़ के से पहले उठ जाओ, या सनराइज़ के साथ उठो, फिर उसके बाद जो है सनसेट तक जो है खाना पीना अपना खा लो, सनसेट के बाद कुछ ना खाओ, कुछ कुछ ऐसा भी यहाँ पर आ रहा है किसी के लिए। हो सकता है आपको किसी ने बोला भी है ये चीज़ें, किसी ने आपको बताई भी है, बट शायद आप फॉलो नहीं कर रहे हो सकता है मेरे थ्रू आप तक ये मैसेज आना था, ठीक है। तो जितना सन को फॉलो करोगे उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। दैट इज़ ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।